यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट में और कोशिश करेंगे यहाँ पर जो प्रॉफिट निकालने की। यहाँ पर जो मार्केट प्रॉपर एक रेजिस्टेंस तक पहुँच चुकी होती है, तो यहाँ से जो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की। सही है। अब इस चार्ट की मैं तुम्हें कंडीशन बताऊं, कंडीशन यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखो मार्केट में ये जो मैंने अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है ना, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने प्रीवियस में कंटिन्यूसली सपोर्ट्स बनाए हुए हैं, कंटिन्यूसली सपोर्ट्स, और इधर आगे जाके मार्केट ने इस लेवल से क्या लिए, रिजेक्शन लिए, क्या मतलब ब्रेक करके रेजिस्टेंस बनाया। तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ पर जो है जब मार्केट हाई क्रिएट करेगी तो इसको रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने तभी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लिए, और यहाँ पर मैं प्रीवियस में मार्केट की कंडीशन देख लेता हूँ। तो मुझे तो थोड़ी सी स्टेबल लग रही होती है, लेकिन जो है यहाँ पर हमारी फिर भी ट्रेड अगेंस्ट में जा रही होती है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट के उस पर काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा लो की रेट करती है तो मैं ट्रेंड लाइन से एक ट्रेड ले लूँगा अब डायरेक्शन की। यहाँ पर जो मेरी लॉस हो जाती है और यूएसडी की, यूएसडी एआरएस के चार्ट में चलते हैं। यूएसडी एआरएस के चार्ट में यहाँ पर जो है मुझे अपॉर्चुनिटी अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही होती। अभी जो है एक ऊपर जो लेवल दिख रहा है वो टॉप का लेवल है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस टॉप के लेवल से मार्केट में क्या आएगा, मार्केट में एक रिजेक्शन मिल जाएगी। सही है। तो यहाँ पर जो मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि इसको सपोर्ट बना ले। यूरो कैट का चार्ट देखते हैं। यूरो कैट के चार्ट में मार्केट ने ट्रेंड लाइन को सेम सिचुएशन की रेट की, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और यहाँ पर जो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है जो कि हमारा क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस के उस पर काम करेगा। अब यहाँ पर जो नहीं मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं, मैंने प्रीवियस में भी देखा हुआ होता है कि ये जो ऐसे जोन्स मैं ड्रॉ करता हूँ जहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली या तो रीटेस्ट कर रही हो, समझ रहे हो ना, या तो रीटेस्ट कर रही हो या तो रिजेक्शन ले रही हो, बार बार हैवी रिजेक्शन मिली हो, मैं वही लेवल्स ड्रॉ करके रखता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड बनती तो है, और यहाँ पर जो मैं एक लूँगा डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। यहाँ पर जो है मैंने MTG ले लिया क्योंकि मेरी फर्स्ट ट्रेड जो है लॉस हुई थी। अब मैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, MTG ले लिया। अब यहाँ पर जो है हमारा देखते हैं MTG क्या होता है। और देखो मैं जो है ना, ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अमाउंट का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करना। ज़्यादा अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करना, देखो एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। अब मैं यहाँ पे पता है क्या हो रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। अब जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लॉस है ना वो जल्दी जल्दी रिकवर हो। अब उस चक्कर में ना यहाँ पर जो है मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ये वाली जो ट्रेड है ये भी मेरे अगेंस्ट में जा रही है। अब यहाँ पर जो है जाहिर है कि एक मेंटल साइकोलॉजी नहीं होती, वो यहाँ पर जो है यही कहती है कि भाई मुझे किसी ना किसी तरीके से उस तक पहुँचना है जहाँ तक मैं था पहले। मतलब ये कि जितना मेरा बैलेंस था ना पहले 228, और उधर तक मुझे जाना है अब कुछ भी करके, ये मेरा माइंडसेट है। और यहाँ पर जो है मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड डबल लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऊपर भी जोन था, ऊपर भी जोन था, देख सकते हो विक्स से हैवी रिजेक्शन मिली है, और यहाँ पर प्रीवियस में भी बना हुआ है रेजिस्टेंस। सही है। अब यहाँ पर जो मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड तो लगा दी है, ये देख सकते हो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। सही है। तो ये वाली जो ट्रेड है हमारी जो है प्रॉफिट में बुक हो रही है अभी तक तो फ़िलहाल। और यहाँ पर जो है नीचे वाले लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि वो भी रेजिस्टेंस बना हुआ था लेकिन ऊपर वाले को दिए। तो देखो हमेशा जो है मार्केट में तुम्हें 2-3 सपोर्ट, 2-3 रेजिस्टेंस दिख जाते हैं, तो उसमें से ये तो होता है कि हम MTG ले लेते हैं। तो MTG से क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है। या तो फर्स्ट SNR को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती तो सेकंड को दे ही देती है। लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल होती है ना, जब मार्केट की कंडीशन ख़राब होती है, तो वहाँ पर जो है मार्केट थोड़े बहुत वो करती है, मसले पता नहीं कहाँ सपोर्ट बनाती है, कहीं गलत जगह बना रही होती है, कहीं इधर उधर। तो वो ये होता है कि ना वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, ना वो किसी सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करती है। यहाँ पर जो हमारी दोनों ट्रेडें सक्सेसफुली प्रॉफिट में बुक हो गई हैं। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ किसी तरीके से उतना हो जाए 228 जितना मेरा था ऑलरेडी, उस तक पहुँचने के लिए मैं यहाँ पर जो अपना कैपिटल और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ, $80 ना। अब यहाँ पर जो है ना मुझे एक रेजिस्टेंस दिख जाता है, और यहाँ से मैं सोच लेता हूँ, यहाँ से जो मैं एक लूँगा डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को पहले तो रिस्पेक्ट दी है, देख सकते हो पहले रिजेक्शन लिया, उसके बाद सेकंड टाइम पे मार्केट ने सीधा क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हो सकता है
कि इस रेजिस्टेंस के जोन से मार्केट लो क्रिएट करके रीटेस्ट करके फिर मार्केट जो है क्या करे, एक हाई क्रिएट करे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पर जो है एक मैं ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की। यहाँ पर जो ये कैंडल क्लोज होने ही वाली है 3, 2, 1 और यहाँ पर जो है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मैंने लगा दी है। लेट्स सी यहाँ पर जो हमारी ट्रेड का जो रिज़ल्ट है वो क्या रहता है। और यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो एंट्री है ना वो गलत ली है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने थोड़ी सी एंट्री डाउन ले लिया। अगर ये डोजी कैंडल भी बन जाएगी ना तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा वो होता है, एक गिल्टी फील होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है ना हमारी ये वाली जो ट्रेड है ये भी हमें सीधा सीधा लॉस में दिख रही होती है। तो ये वाली जो ट्रेड है ना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने या तो गलत लिए, सही है, या ऐसा भी लगता है बिल्कुल सही लिए। देखो अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मैं ये क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर मैं अपनी हाई अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ लो कैपिटल में। हाई अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ लो कैपिटल में, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, आई नो। और यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फिर भी एक वो होता है ना कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, साइकोलॉजी वो नहीं कर रही होती कि ये होता है कि बस जितना था उतना हो जाए किसी तरीके से। मेरा ये माइंड सेट है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस माइंड सेट को लेके मैं चल रहा था, सही है। और मैंने ये जो लास्ट ट्रेड लगाई है ना, यकीन करो ये भी लॉस में गई है। अब जो है देखो, अब पहली यहाँ पर जो है ना मैंने आज क्या मिस्टेक किए हैं वो समझो तुम। पहली मिस्टेक मैंने ये की है कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक कन्फर्मेशन से ट्रेड ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक कन्फर्मेशन से ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पर जो है सपोर्ट देख रहा हूँ बस, या तो रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, सही है। बाकी मैं कोई दूसरी कन्फर्मेशन नहीं देख रहा। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। ना मैंने जोन्स ड्रॉ किए हैं, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है। दूसरी मिस्टेक यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है मैंने बिल्कुल भी मनी मैनेजमेंट का फॉलो नहीं किया। यहाँ पर जो है लो कैपिटल है, फिर भी मैं $40, $80 इतने की ट्रेड लगा रहा हूँ। देखो ये सही नहीं है, आई नो मैंने भी सही नहीं किया, लेकिन जो है मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे कि एक दिन में आप अमीर बनना चाह रहे हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं ना कि एक दिन में हम अगर SNR पर ही ट्रेड लेते रहें तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। SNR पर तुम्हें एक लिमिटेड टाइम तक प्रॉफिट होगा अगर तुम मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेके भी करोगे, लेकिन पूरा दिन कोई भी नहीं कर सकता, सही है। एक ना एक टाइम होता है, मार्केट वॉलेटाइल होती है, उस टाइम तुम्हें लॉस हो सकता है। इस टाइम जो है मुझे ऐसा लगता है या तो मार्केट वॉलेटाइल थी या तो जो है मेरी गलती की वजह से यहाँ पर जो है क्या हुआ है, लॉस हुआ है, सही है। तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं करना अपनी लाइफ में कि तुम एक ही दिन में अपना कैपिटल डबल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसी मिस्टेक से जो है या तो तुम्हारी लक अच्छी होगी तो हो भी जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर जो है अकाउंट क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आज तो हमारा बैड डे रहा है। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।